So guys, the objectives of management, the last one is that is personal objectives, or you can say human objectives and individual objectives. ये objectives होते हैं कंपनी के अपने रिसोर्सेज के लिए. जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, स्टाफिंग काम कर रहा है उसके यहाँ पर, उतना बड़ा स्टाफ जो उसके प्लान्स को एक्चुअल फॉर्मेशन देता है, वो स्टाफ जो उसके ख़रीदे गए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में तैयार कर देता है, वो स्टाफ जो उसके साथ जितना इन्वेस्टमेंट है उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करवा देता है, वो स्टाफ. उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स तो बनते ही हैं, राइट. तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं मैनेजमेंट के? एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव के तहत पहली चीज़ जिसके लिए एम्प्लॉय उसके पास आया है वो है कॉम्पिटिटिव सैलरी. अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को पूरा करना और उस पर ध्यान रखना, उनको इंसेंटिव्स लगातार देते रहना, राइट. नेक्स्ट नंबर पे आप कह सकते हैं पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए. ये एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर, उनको प्रमोशन देकर, उनको ट्रेनिंग देकर आप इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट नंबर, एक मैनेजमेंट ध्यान रखता है कि एम्प्लॉयज़ का पीर रिकॉग्निशन होते रहना चाहिए, ठीक है. पीर रिकॉग्निशन और सोशल रिकॉग्निशन दोनों चीज़ें होती रहनी चाहिए. माने कि उसके अंदर एक डिग्निटी होनी चाहिए एम्प्लॉय के कि हाँ, आई एम द पार्ट ऑफ दिस फर्म, आई एम द पार्ट ऑफ दिस कंपनी. जब वो कहे उसके अंदर खुद से फील होना चाहिए ऐसा कि वो संतुष्ट हो. वैसे तो दुनिया का कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ काम करता है वहाँ सेटिस्फाई नहीं है. ये हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है सब जगह की, हर एक एम्प्लॉय की दुनिया में, ठीक है. लेकिन कंपनी को ये चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार इंट्रोड्यूस करती रहे, एक रिकॉग्निशन देती रहे, एक डेजिग्नेट करती रहे कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस. तब उसको फील होता है कि मैं इतनी बड़ी फर्म का, इतने बड़े ग्रुप का या इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सा हूँ. मेरे काम से कंपनी को ये जो है प्रोसेसेस चलते हैं और कंपनी मेरे सपोर्ट में है, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ. जिसको एक बहुत पुरानी कहावत में कहा जाता है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. तो वैसे कंपनी जो है लगातार रिकॉग्निशन दे सकती है जिससे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहते हैं. सोशल रिकॉग्निशन में भी कि कंपनी अपनी जो सोसाइटी है, मतलब जो इकोनॉमिक सोसाइटी है या फिर जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ठीक है, उसमें भी रिकॉग्निशन देती रहे. वो ऐसे इवेंट्स करवा सकती है, वो ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवा सकती है, वो ऐसे सेमिनार्स करा सकती है जहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए कि दिस इज़ द पर्सन हु वर्क फॉर अस एंड ही डिड और शी डिड लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट. तो ऐसा रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़, बर्थडे पार्टीज़ और एनीथिंग कुछ भी देकर वो सोशल रिकॉग्निशन दे सकती है कि हाँ, ये एम्प्लॉयज़ हमारे इस तरह से काम करते हैं, इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं जिससे उनकी डिग्निटी बनी रहे, ठीक है. वो सैलरी के लिए आना सिर्फ ऐसा ना समझे कि मुझे सिर्फ काम करके ही लौट जाना है यहाँ से, ठीक है. नेक्स्ट नंबर पे आता है हेल्दी वर्किंग कंडीशंस. हेल्दी वर्किंग कंडीशंस जो है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल्स इसके लिए बनाए हैं कि किसी एम्प्लॉय को जो है वो काम करते वक्त किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो ऐसा कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव होता है, बनता है उसके लिए ऑब्जेक्टिव भी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्दी वर्किंग कंडीशंस दे जिससे कि वो सेटिस्फैक्टरी काम कर सकें और अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को पूरा करें और कंपनी के लिए बेनिफिशियरी साबित हों, है ना. एक लायबिलिटी तो कोई नहीं चाहता है, हर एक एम्प्लॉय एसेट होता है उसके, तो वो एसेट बनकर ही काम करें और उसको ग्रोथ देने का पूरी तरह से हेल्प करते रहें, राइट. तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे. थैंक यू.